पिछले पार्ट में हमने देखा कि ज़ैनब और हलील ओरहान के मैसेज को लेकर बहस करते हैं और इसी बहस के दौरान उनकी गाड़ी पेड़ से टकरा जाती है और दोनों बेहोश हो जाते हैं। कुछ देर बाद हलील को होश आता है और वो देखता है कि गाड़ी में आग लग गई है। इसलिए हलील तुरंत ज़ैनब को होश में लाने की कोशिश करता है ताकि दोनों गाड़ी से जल्दी निकल जाएं, लेकिन ज़ैनब की सीट बेल्ट नहीं खुलती है, इसलिए हलील को ज़ैनब की सीट बेल्ट खोलने में हेल्प करनी पड़ती है। हलील ज़ैनब की हालत खराब देखकर उसे बाहर लाने में भी हेल्प करता है। हलील अपनी गाड़ी चेक करता है जो अब चलने की पोजीशन में नहीं होती है। ज़ैनब हलील को किसी को फोन कर हेल्प लेने का आइडिया देती है, जिस पर हलील कहता है यहाँ नेटवर्क नहीं आता है। ज़ैनब अपना फोन चेक करती है जिसमें नेटवर्क नहीं आता है। ये देखकर हलील ज़ैनब से गुस्से में कहता है कि तुम्हें लगता है कि मैं नेटवर्क को लेकर तुमसे झूठ बोलूंगा। ज़ैनब कहती है मैंने ऐसा तो नहीं कहा, मैं बस चेक कर रही थी। हलील कहता है अच्छा, तुम्हें लगता है मुझे आधी रात को तुम्हारे साथ इस जंगल में बहुत मजा आ रहा है। हलील ज़ैनब से कहता है मुझे स्टोर वापस जाकर किसी की हेल्प लेनी होगी इस मुसीबत से निकलने के लिए। ज़ैनब हलील की बातें सुनकर कहती है हाँ तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन हलील ज़ैनब की बातें सुनकर भड़क जाता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, ना तुम उस ओरहान को लेकर मुझसे बहस करती और ना हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट होता। जिस पर ज़ैनब हलील को याद दिलाती है कि ओरहान को लेकर बहस हलील ने शुरू किया था। हलील ज़ैनब का तंज सुनकर उसे चुप करा देता है और ज़ैनब को देखता है जिसकी तबीयत ठीक नहीं होती है, इसलिए हलील ज़ैनब से कहता है कि अब तुम थोड़ी देर चुप रहोगी ताकि मैं कुछ सोच सकूं कि आगे क्या करना चाहिए। ज़ैनब चुप हो जाती है। हलील ज़ैनब को देखता है और यहाँ से निकलने के लिए सोचने लगता है। ज़ैनब हलील को चुप देखकर आइडिया देती है कि हमें आगे जाकर देखना चाहिए, शायद हमें कोई मदद मिल जाए। ज़ैनब की बातें सुनकर हलील ज़ैनब पर भड़क जाता है कि मुझे ज्ञान मत दो, तुम्हें लगता है कि यहाँ हमें कोई मदद मिल सकती है, तुम भूल गई हो कि इस वक्त हम जंगल में जानवरों के बीच फंस गए हैं और हमें यहाँ से निकलने का रास्ता भी नहीं पता है। ज़ैनब हलील से कहती है मुझे ठंड लग रही है, क्या हम सारी रात यहीं खड़े रहेंगे। हलील ज़ैनब की बातें सुनकर उस पर तंज करते हुए कहता है अरे हाँ, तुम बेचारी को तो ठंड लग रही होगी ना, एक काम करो, अपना फोन निकालो और अपने बेस्ट फ्रेंड ओरहान को कॉल करो ताकि वो तुम्हें यहाँ से ले जाए। ज़ैनब हलील के मुंह से ओरहान का नाम सुनकर कहती है कि मुझे ओरहान के बारे में कुछ नहीं पता है, और हलील ज़ैनब की वही घिसी पिटी लाइन सुनकर उसे चुप करा देता है और ज़ैनब को देखता है जिसे ठंड लगती है। हलील ज़ैनब से आगे चलने को कहता है, लेकिन ज़ैनब हलील को दूसरे रास्ते पर आगे जाने को कहती है। ज़ैनब की बात सुनकर हलील भड़क जाता है कि तुम्हें रास्तों के बारे में बड़ा पता है, तो तुम अपने रास्ते जाओ और मैं अपने रास्ते। ज़ैनब जानवरों की आवाज़ सुनकर हलील के साथ आगे बढ़ जाती है और दोनों एक झोपड़ी के पास पहुंचते हैं और अंदर जाते हैं जहां कोई नहीं होता है। दोनों डिसाइड करते हैं कि वो आज की रात इस झोपड़ी में गुजारेंगे। हलील और ज़ैनब अपनी अपनी जगह कंफर्टेबल होकर बैठ जाते हैं। ज़ैनब हलील को जिद्दी कहती है कि तुमने मुझे कुछ भी एक्सप्लेन करने का मौका नहीं दिया और ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे ओरहान ने मुझे नहीं, मैंने ओरहान को मैसेज किया है। आखिर मैं कैसे ओरहान को खुद को मैसेज करने से रोक सकती हूँ। जिस पर हलील कहता है कि अगर तुम चाहती तो तुम कुछ भी कर सकती थी, जैसे मुझे बताती तो मैं उस ओरहान को तुम तक कोई कांटेक्ट करने नहीं देता। जिस पर ज़ैनब कहती है मैंने ओरहान का नंबर ब्लॉक कर दिया था, लेकिन वो मुझे दूसरे नंबर से मैसेज करता है, तो मैं क्या करूँ। हलील ज़ैनब से कहता है कि तुम अपना नंबर बदल दो। हलील की बातें सुनकर ज़ैनब हलील पे भड़क जाती है कि तुम्हें समझ क्यों नहीं आता कि मैंने ओरहान को यहाँ से भागने में हेल्प की तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए गुलहान के कहने पर। हलील ज़ैनब का मुंह बंद कर देता है कि मैं थक गया हूँ तुम्हारी झूठी कहानी सुन सुन के। ज़ैनब हलील की इस हरकत से डर कर कहती है मैं तो सिर्फ तुम्हें अपनी बात एक्सप्लेन कर रही थी। जिस पर हलील कहता है लेकिन मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। उसके बाद दोनों शांत हो जाते हैं। हलील ज़ैनब को देखता है जिसकी हालत ठंड से खराब होती है। ज़ैनब गिरने वाली होती है कि हलील उसे पकड़ लेता है और ज़ैनब को चेक करता है जिसे बुखार होता है। हलील ज़ैनब की देखभाल करता है ताकि ज़ैनब का बुखार उतर जाए। बेहोशी की हालत में ज़ैनब ओरहान का नाम लेती है, जिसे सुनकर हलील को बहुत गुस्सा आता है और वो आग जलाने के लिए लकड़ियां लाने चला जाता है। ज़ैनब को होश आता है और वो हलील को अपने आसपास ना देखकर बाहर आती है और बेहोश होकर गिर जाती है, और हलील ज़ैनब को बेहोश देखकर उसे होश में लाने की कोशिश करता है। होश में आने के बाद ज़ैनब हलील से खुद को कभी अकेला छोड़कर न जाने को कहती है, जिस पर हलील कहता है कि वो ज़ैनब को कभी अकेला छोड़कर नहीं जाएगा।